स्टडीज़ नई सामने आ रही हैं, बहुत सारी पेपर्स के आर्टिकल्स मैं देख रहा था उस दिन, और बहुत सारी न्यूज़ में पढ़ रहा था, न्यूज़ फीड में भी पढ़ रहा था मैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि हमारी कम्युनिटी या इंडिया में बहुत सारी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं बढ़ने के बजाय। वो मेरे ख्याल से उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि आप अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल से या अपने स्ट्रेस से सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि मैं स्मोक कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं पार्टियां जाता हूं, रात रात भर मैं घर से बाहर रहता हूं और मेरा कोई एक लाइफस्टाइल नहीं है, कभी 3 बजे सो रहा हूं, कभी 1 बजे सो रहा हूं, कभी मैं 4-4 बजे सुबह सो रहा हूं, तो ये सारी चीज़ें हमारे स्पर्म काउंट पे इफ़ेक्ट डालती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप पार्टी ना करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतनी कर रहे हो तो उसको कंट्रोल ज़रूर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ नॉर्मल रूटीन में पेशेंट्स जो आते हैं सामने, उनमें कुछ ना कुछ ये चीज़ें फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि उनकी लाइफस्टाइल पहले अच्छी नहीं रही। उसमें किन्होंने मेडिसिन्स की ओवरडोसेज ले रखी होती है, किनकी चलो टीबी का केस हुआ तो उन्होंने वहाँ पर टीबी के केस में उन्होंने काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स लिए हुए हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं है। टीबी को हराना है तो कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो टीबी के बाद देखा गया तो एटीटी की मेडिसिन्स लेने के बाद उनकी देखी गई है कि उनकी फर्टिलिटी कम हुई है, उनके स्पर्म काउंट लो हुए हैं। इसी के साथ-साथ बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे कि लंबे टाइम तक आप एंटीबायोटिक्स खाइए, उसके बाद देखा कि हमारा जो स्पर्म काउंट है, सीमन एनालिसिस है, वो कम हो गया। वो शायद किसी-किसी पेशेंट्स का थोड़ा टाइम ही रहता हो। बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट रिकवर नहीं हो पाते, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक एंटीबायोटिक्स खाई हो या एटीटी का ट्रीटमेंट लिया हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ पेशेंट्स उसमें ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं, उसमें कुछ करने की नीड नहीं होती, बट कुछ पेशेंट ठहर जाते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाते, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमारे दुबई, गल्फ़ कंट्री के हैं, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारे जो गल्फ़ कंट्री से रिलेटेड है, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं या कहीं पे भी है, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये देखा जाता है कि उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट इफ़ेक्टेड मिलती है, हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर के पीछे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आपके टेस्टिकल्स टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर अगर ऊपर-नीचे मिलता है तो स्पर्म प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। ये एक अलग फैक्टर आ जाता है कि अगर आप गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि उनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कम हो जाती है, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू देयर लिविंग, मतलब कि हमें आदत नहीं है कि हम वहाँ पर पैदाइशी बड़े हुए हों उस एरिया में, जिससे हम उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाएँ। हम पहले रहते थे, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे होते हैं यूपी और बिहार के गए हुए होते हैं वहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के गए होते हैं, तो वहाँ पर एज़ सच गर्मी नहीं पड़ती, बट जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस का भी सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होने की वजह से भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। सिंपली ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही, इसके साथ आपकी डाइट और आपका रहने-सहने का तरीका भी डिपेंड करता है कि आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट क्या कहेगी। अब जैसे कि अगर मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ और हेल्दी खाने की वजह से मेरी सारी चीज़ें सही हैं, तो बढ़िया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने बहुत लंबा टाइम वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किया, मस्कुलर बिल्ड करने के चक्कर में उन्होंने इंजेक्टेबल्स भी लगाए हैं और साथ में उन्होंने प्रोटीन भी बहुत लिया है, बट उसके बाद भी उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट थोड़ी-सी कम मिलती है। उसके पीछे भी रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे एक मैंने पूरी एक इसके बारे में वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, बट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, अपनी मसल्स को ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद उसको जो जोड़ने वाला जो चीज़ होती है, वो होती है प्रोटीन। अब जब वो जोड़ने के लिए प्रोटीन यूज़ होता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, सारे प्रोटीन को डाइवर्ट करती है आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए, और जब वो मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन यूज़ होता है, तो आपके स्पर्म जो है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, वहाँ पर लैक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट थोड़ा-सा लो मिलता है। जैसे वो वर्कआउट छोड़ते हैं, एक्सरसाइज छोड़ते हैं, डाइट अपनी नॉर्मल पुरानी जैसी लेकर आते हैं, उनके स्पर्म काउंट अपने आप ही नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर उनको कोई अलग से एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी पड़ती। जैसे कि एक पेशेंट आए थे हमारे पास, उन्होंने डाइटिंग 6 महीने से कर रहे थे, डाइट पे चल रहे थे। अब वो डाइट 6 महीने से चल रहे थे, तो वो क्या करते थे, जो उनको डाइटिशियन बताता था वो उसी
पॉइंट ऑफ व्यू से खाते थे। हल्का खाना, लाइट खाना, डाइट में ज़्यादा फैट नहीं होना, घी नहीं खाना, या फिर उन्होंने नॉनवेज भी, क्योंकि जैन फैमिली से बिलोंग करते थे तो उन्होंने नॉनवेज भी नहीं खाते थे, तो वहाँ पर उनके ना एग था ना, मतलब ऐसा कोई नॉनवेज वाली आइटम नहीं थी उनकी डाइट में। इतना लंबा टाइम 6 महीने डाइटिंग करने के बाद वो पतले तो हो गए, बट उन्होंने लैक किया तो अपने स्पर्म काउंट में, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में। तो सिंपली अगर आप जो खाना भी खाते हैं वो भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन भरा खाएं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ को ही बार बार खाए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप अन्न खाते थे और एकदम से आपने अन्न छोड़ा, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाइटिशियन क्या करते हैं कि आपकी रोटी एक टाइम की छुड़वा देते हैं, या फिर वो आपको ये कह देते हैं कि कार्ब्स को कम खाओ, आप प्रोटीन पे ज़्यादा जोर दो, तब भी हमारी बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू कर देती है। तब भी हमने देखा कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट हैम्पर होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर लो, मेरी टीम से बात कर लो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले लो। और अगर आपकी सीमन एनालिसिस में कुछ भी इफेक्ट है तो घबराओ मत, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं। सो नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।